प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम मोदी ने इस दौरान यूरोपीय और वैश्विक स्तर पर मजबूत नेतृत्व प्रदान करने के लिए चांसलर मार्केल की लंबे समय से चली आ रही भूमिका की सराहना की। भारत की रक्षा मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प का भी जिक्र है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस तनाव के दौरान चीन ने गैर पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी भारतीय सेना के जवानों ने इस हमले का माकूल जवाब देते हुए चीनी सैनिकों को सबक सिखाया है। सोनिया गांधी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कई दिग्गजों को पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया है। सीएम भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, बीके हरिप्रसाद समेत कई शामिल हैं। इस साल अप्रैल मई में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस तैयार है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। हालांकि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये गतिरोध समाप्त होगा। बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 41 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन का आज 42वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब अगली बातचीत 8 जनवरी को होनी है। इससे पहले किसान 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान कर चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को सांकेतिक संदेश दे रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। भारत और फ्रांस के बीच 7 जनवरी को राजधानी दिल्ली में वार्षिक रणनीतिक वार्ता होने जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जबकि फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी कल वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए विश्व के पहले डबल स्टैक लॉग हॉल कंटेनर ट्रेन ऑपरेशंस को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। मुरादनगर शमशान हादसे के मामले में एसीएस नवनीत सहगल ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद घटना की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। सीएम ने इस दौरान दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद मुहैया कराए जाने के भी आदेश दिए हैं। सीएम ने पीड़ितों की अब तक की गई मदद के बारे में भी जानकारी ली है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आखिरी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स बाजार में आ चुकी है। पुस्तक में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं, जिसमें 2014 के लोकसभा में कांग्रेस के हार के कारण विदेश संबंधों के अलावा मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर भी टिप्पणी की है। भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान है। तो वहीं अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.4% वृद्धि का भी अनुमान है। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 महामारी से असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की आय बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद आज से भारत ब्रिटेन के बीच फिर से हवाई सेवा शुरू हो गई है। वहीं ब्रिटेन से भारत तक की सेवा 8 जनवरी से शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि भारत ब्रिटेन के बीच हर हफ्ते 30 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। भारत और ब्रिटेन की एयरलाइंस की 15-15 उड़ानें होंगी। भोपाल में सीएम शिवराज ने बर्ड फ्लू को लेकर आपात बैठक बुलाकर चर्चा की। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग समेत कई अधिकारी यहां मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में फिलहाल बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंदौर के पिपलिहाना क्षेत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 45 करोड़ की लागत से बने ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इसके साथ ही नगर निगम के विभिन्न कार्यों का भी उन्होंने लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि इंदौर मेरे सपनों का शहर है, वो मेरे सपने में भी आता है। इंदौर ने पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। वहीं शहर में गरीबों के लिए हॉकर्स कॉर्नर बनाया जाएगा। 8 जनवरी को कोरोना वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन होगा। कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकरण मुहिम की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार देश में दूसरा ड्राई रन 8 जनवरी को करने जा रही है। सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू से प्रभावित केरल के कोट्टयम और अल्पुजा जिलों और हरियाणा के पंचकुला जिले में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को तैनात किया है। पशुपालन विभाग ने 4 जनवरी को केरल के कोट्टयम और अल्पुजा जिलों के मृत पाए गए बतखों के सैंपल में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5N8 की पुष्टि की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया है। नीमच में भी अल्कोलाइट फैक्ट्री में कौवों की मौत के बाद उसके सैंपल भोपाल लैब में भेजे गए हैं। वहीं पशु चिकित्सालय के AR धाकड़ ने सभी पोल्ट्री फार्म मालिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। फार्म में मुर्गा या मुर्गी के अचानक मृत्यु होने पर जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
इधर सीहोर में पक्षियों के मरने की संख्या 28 पर पहुंच चुकी है। आज 22 बगुले और कौवे मृत मिले। वेटरनरी की टीम सुबह से ही सर्चिंग कर रही है। वहीं आष्टा नगर अब कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कौवों और अन्य पक्षियों की मौत यहां हो रही है। बालाघाट और वारासिवनी में कैरियर हायर सेकेंडरी स्कूल के पास 2 कौवे मृत पाए गए। पशु चिकित्सक विभाग मृत कौवों के सैंपल भोपाल भेजा है। जिला प्रशासन ने हालांकि अलर्ट जरूर जारी कर दिया है। इधर गुना में पशुपालन विभाग ने 21 मृत कौवों के सैंपल भोपाल लैब में परीक्षण के लिए भेजे हैं। हालांकि अब तक जांच की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। विजयपुर गेल में एक साथ 20 कौवे मृत मिले। जिले भर में कौवों की मौत की खबरें लगातार आ रही हैं। शाजापुर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता सरकार को चुनाव आते ही नेताजी की याद आने लगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी 51% से ज्यादा वोट लाकर 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का कहना है कि प्रदेश के लोगों में सरकार के प्रति काफी नाराजगी है। इस नाराजगी को भुनाते हुए बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन को और मजबूत बनाने के लिए पदाधिकारियों को हर महीने का रिपोर्ट कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पदोन्नति में परिवारवाद का मामला सामने आया है। भोपाल की जिला स्वास्थ्य अधिकारी नीरा चौधरी को क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त संचालक बनाया गया। कांग्रेस ने इसे लेकर निशाना साधा है। उनकी नियुक्ति से डॉक्टरों में भी नाराजगी है। वरिष्ठता की सूची के आधार पर इस पद के लिए नीरा से पहले 1000 डॉक्टर दावेदार थे। जबलपुर में एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव नीतीश गौड़ ने कहा है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के कई कार्यकर्ता चुनाव में मैदान में दिखेंगे। इसके लिए वो खुद कांग्रेस कमेटी के युवाओं को टिकट देने की मांग करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात तो करती है, लेकिन चुनिंदा लोगों को ही आगे बढ़ाती है। पेंड्रा गुरला मरवाही जिले के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 8 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के 39 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जोगीसार गांव में नरवा स्टॉप डैम का निरीक्षण किया और स्टॉप डैम की उपयोगिता से भी अवगत हुए। कटनी की नई बस्ती में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का संवाद कार्यक्रम हुआ। इस दौरान कई वेंडर्स को प्रमाण पत्र बांटे गए, लेकिन इस कार्यक्रम में आधे से ज्यादा हितग्राही प्रचार प्रसार न होने की वजह से नहीं पहुंच पाए, जिससे कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन भी एलईडी के माध्यम से मौजूद हितग्राहियों ने सुना। ग्वालियर चंबल में बेस लाइन सर्वे में 42.8% बच्चे कुपोषित मिले हैं। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री नहीं होने पर यही हाल होगा। साल 2017 से 2019 तक 10 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित बताए गए। वहीं बीजेपी सांसद ने प्रदेश सरकार के कुपोषण पर काम करने की बात कही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक राहत भरी खबर है। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण के तहत देश भर में 2 करोड़ टीके लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी 9 लाख टीके पहुंचेंगे, जिसमें इंदौर में 2,52,000, जबलपुर में 2,76,000, ग्वालियर में 1,92,000 और भोपाल में 1,98,000 टीके पहुंचाए जाएंगे। वैक्सीन के परिवहन के लिए स्पेशल 100 कार्गो फ्लाइट तैयार की गई है, जो कि वैक्सीन का परिवहन करेंगे। बलरामपुर के राजपुर धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने बोर खनन कराकर किसानों को तोहफा दिया है, जिससे अब किसानों को पानी के लिए यहां वहां नहीं भटकना पड़ेगा। हैंडपंप नहीं होने की वजह से धान बेचने आने वाले किसानों को घर से पानी लाना पड़ता था। घाटे में चल रहे जबलपुर के भेड़ा घाट लेजर शो को ग्वारी घाट शिफ्ट करने की योजना बन रही है। कलेक्टर जल्द ही इस पर आखिरी फैसला लेने जा रहे हैं। पिछले 8 महीनों से लेजर शो घाटे में चल रहा है। इससे जुड़े कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के पास पैसे नहीं है। सीहोर के रेटी में कांग्रेस ने काले कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान पुलिस ने गल्ला मंडी के सामने नसरुल्लागंज में बैरिकेड्स और वज्र वाहन को रोड पर लगाकर ट्रैक्टर रैली को रोका। रैली के रोके जाने पर अरुण यादव ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिवराज के दबाव में प्रशासन ने ट्रैक्टर रैली को रोका। किसान आंदोलन में सुरेंद्र सिंह सिद्धू की मौत का विरोध लगातार हो रहा है। वहीं डबरा में किसानों ने तिरंगा यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा और सुरेंद्र सिंह सिद्धू जिंदाबाद के नारे भी लगाए। डूंगरगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम रोजगार सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे पंचायत के कामकाज ठप हो सकते हैं, क्योंकि पंचायत सचिव संघ भी गत दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
किसान आंदोलन के समर्थन में एनएसयूआई ने जबलपुर में मशाल जुलूस निकाला और इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी नीतीश गौर ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। गौर ने कहा कि देश का युवा किसानों के साथ है और इसलिए एनएसयूआई मशाल जुलूस निकालकर सरकार को जगाने का संदेश देना चाहती है। बानो प्रतापपुर के आमाबेड़ा में आजादी के 73 साल बाद भी क्षेत्र के विकास को लेकर हो रही अनदेखी के चलते आज ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर आमाबेड़ा में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रैली के दौरान ग्रामीणों ने विधायक और सांसद के खिलाफ नारेबाजी भी की। भिलाई में ठेकेदार की मनमाने के खिलाफ सफाई कर्मियों ने सेक्टर 9 चौक पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर काम करने वाले इन कर्मियों को ठेकेदार ने काम से निकाल दिया, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। रतलाम में नाबालिग बच्चे को नशा कराने के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें चाइल्ड लाइन की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों रतनलाल और राहुल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। जिले में 6 साल के नाबालिग को 2 लोग जबरन बीड़ी पिला रहे थे। पुलिस ने इस वायरल वीडियो के आधार पर मौके पर जाकर जांच भी की। बलरामपुर के राजपुर में NH 343 चौड़ीकरण के विरोध में नगरवासियों ने शहर को बंद रखा, जिसका व्यापारियों ने भी पूरा समर्थन दिया है। इसके साथ ही शहरवासियों ने अपना मांग पत्र भी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम पर भेजा है, जिसमें बाईपास बनाने की मांग भी की गई है। बीजापुर के इतवार लेंड्रा के जंगलों में आज पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद जवानों को हावी होता देख नक्सली वहां सामान छोड़कर भाग गए। वहीं जवानों ने मौके से बंदूक, वायरलेस सेट, डेटोनेटर्स बरामद किया है। साहित्य, राशन और दैनिक उपयोग की सामग्री भी यहां से बरामद की गई। डीआरजी और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। धार जिले के नसरपुर चौकी में पदस्थ हेड कांस्टेबल राजकुमार रघुवंशी ने खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही एसपी आदित्य प्रताप सिंह भी नसरपुर पहुंचे। सुसाइड का कोई ठोस कारण सामने अब तक नहीं आ पाया है। कुछ टीआई कमल सिंह यादव के अनुसार 55 वर्षीय राजकुमार रघुवंशी अशोकनगर के रहने वाले थे। वहीं काम को लेकर तनाव या दूसरे कारणों का खुलासा जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जबलपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना जबलपुर के विजयनगर इलाके की है, जहां 90 क्वार्टर में रहने वाली संध्या तिवारी नाम की महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते खुद को गोली मार ली। मृतक संध्या का पति नागेश्वर तिवारी फल का ठेला लगाता है। शहडोल की एक महिला ने रीवा के फेसबुक फ्रेंड पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता और आरोपी की दोस्ती फेसबुक से हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। क्राइम ब्रांच और कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टा किंग बिरजू महेश्वरी और उसके 16 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। बिरजू महेश्वरी लंबे समय से कई जिलों में सट्टे का गोरख धंधा चला रहा था। आरोपी से मोबाइल कैलकुलेटर और 13,000 रुपए कैश पुलिस ने जब्त किया। जबलपुर में एनएसए की कार्रवाई के बाद जेल भेजे गए जुआ अड्डों के संचालक गजेंद्र सोनकर के घर लगातार हथियार मिल रहे हैं। हनुमानताल थाना पुलिस ने गजेंद्र सोनकर के घर से 13 तलवारों का जखीरा बरामद किया है। बता दें कि हाल ही में हनुमानताल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस नेता गजेंद्र सोनकर के घर पर छापा मारा था। धमतरी की नगरी में एक सूने मकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर के लोग 1 जनवरी को पैतृक गांव गए हुए थे। इसी दौरान घर को सूना देख अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। चोरी की सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरिया के रामपुर में जमीन खरीदी बिक्री के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने जिले के तत्कालीन अपर कलेक्टर एडमंड लकड़ा को गिरफ्तार किया है। न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एडमंड लकड़ा पर भूमि खरीदी बिक्री के प्रकरण में मां वैष्णो एसोसिएट्स को लाभ पहुंचाने का आरोप है। भिलाई में कैनरा बैंक के एटीएम में अज्ञात चोरों ने तोड़फोड़ कर रुपए चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन चोर इस काम में सफल नहीं हो पाए। वहीं शाखा प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश भी कर रही है। मुरैना जिले की कोतवाली पुलिस ने दूध माफिया और केमिकल से दूध बनाने वाले डेयरी संचालक समेत 3 पर केस दर्ज किया है। पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने पार्वती कोल्ड स्टोर पर कार्रवाई की है। इस दौरान कोल्ड स्टोर के अंदर प्लांट चलते मिले। यहाँ भारी मात्रा में नकली दूध बनाने वाले केमिकल और एक टैंकर में 24,000 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया।
दोपहिया वाहनों के फाइनेंस करने वाली कंपनी से 92 लाख की हेराफेरी करने वाले 2 व्यापारियों के खिलाफ पत्तलगांव थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि कांसाबेल के 2 व्यापारियों ने 166 दोपहिया वाहनों के लिए फाइनेंस किया था। इस रकम को वसूल कर व्यापारियों ने संबंधित कंपनी में राशि जमा नहीं कराई। उज्जैन में संजय ट्रेडिंग कंपनी के तेल गोदाम में जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने छापा मारा है, जहां से बड़ी मात्रा में पाम ऑयल मिला है। खाद्य विभाग की टीम ने तेल के सैंपल लिए हैं। वहीं गोदाम में कई तरह की अनियमितता भी सामने आई है। कंपनी के पास पैकेजिंग करने का लाइसेंस भी नहीं है, इसके बावजूद यहां पैकेजिंग हो रही थी। गुना में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोनिया कला और राजपुर में 22,000 लीटर महुआ लाहन जब्त किया है। इसके साथ ही मौके से 210 लीटर देसी शराब भी जब्त किया गया। जब्त शराब की कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। महुआ लाहन का सैंपल लेकर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। रायपुर में बीती रात बस स्टैंड यातायात चौकी के सामने एक नशेड़ी द्वारा बैरिकेड को फेंके जाने का मामला सामने आया है। नशेड़ी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वीरू नामक आरोपी निजी ट्रैवल्स की बस में सवारी बिठाने का काम करता है। युवक ने बस स्टैंड में भी जमकर तोड़फोड़ की। देवेंद्र नगर पुलिस को चकमा देने वाले नशेड़ी को लोगों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। बलरामपुर जिले की सनामल पुलिस और प्रशासन की टीम ने 40 क्विंटल धान जब्त किया है। बताया जा रहा है कि धान उत्तर प्रदेश से बलरामपुर लाया जा रहा था। इससे पहले भी धान के 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें अब तक 86 क्विंटल धान जब्त किया गया है। बता दें कि अवैध धान रोकने के लिए जिले में 3 टीमों का गठन किया गया है। कटनी के बहोरीबंद बकाल के बरतरी गांव के पास नेशनल हाईवे पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। औद्योगिक नगरी पीतमपुर की कीटनाशक दवा बनाने वाली फैक्ट्री आल्विन केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स में भीषण आग लग गई है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। वहीं आग से आसपास के कारखानों में भी खतरा बना हुआ है। जबलपुर के खैरी गांव के पास एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें 3 शिक्षक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी कनगे के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि जबलपुर से लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। अदालत के आदेश के बाद भी व्याख्याताओं को एरियर्स नहीं देने के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने पंचायत सचिव और संचालक पंचायत को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि खोरबहरा दास बंजारे समेत 2 अन्य लोग पंचायत विभाग के अंतर्गत व्याख्याता के तौर पर कार्यरत हैं। इस आदेश का पालन करते हुए विभाग ने याचिकाकर्ताओं को वेतन तो दिया, लेकिन एरियर्स जारी नहीं किए हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अधिसूचना जारी नहीं होने के मामले में आज बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अगले सुनवाई के लिए 2 हफ्ते बाद डेट दिया है। बता दें कि कोरिया के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए राज्य सरकार ने सालों पहले घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अधिसूचना इसके लिए अब तक जारी नहीं की गई। आदिवासी बहुल जिला डिंडौरी में एक महिला नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही है। आज के दौर में निराश हो चुकी महिलाओं को महिला सशक्तिकरण का पैगाम ये दे रही हैं। सरोज 17 वर्षों से यात्री बसों में कंडक्टर के रूप में सेवाएं दे रही हैं। इस कार्य को वो बखूबी करती हैं। वहीं उनके इस कार्य को देखकर जिले के अधिकारी सरकारी मदद और सम्मानित करने की बात कर रहे हैं। जबलपुर में वाहन चोरी की वारदातों को रोकने के लिए शहर में जगह जगह कैमरे लगवाए जाएंगे। शुरुआती दौर में पुलिस ने 50 से ज्यादा ऐसे हॉटस्पॉट इलाकों को चिन्हित किया है, जहां चोरी की वारदात सबसे ज्यादा होती है। इस योजना को जबलपुर आई नाम दिया गया है। इसके साथ ही व्यापारियों से लेकर दूसरे संगठनों में भी कैमरे लगवाने का आह्वान किया है। ग्वालियर का डीआरडी कश्मीर की डल झील के आसपास मार्क 2 बायो डाइजेस्टर लगाया जाएगा। वैज्ञानिकों ने मार्क 2 बायो डाइजेस्टर का सफल परीक्षण किया है। इसे लेकर हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई समिति ने झील के आसपास 100 बायो डाइजेस्टर लगाने के आदेश डीआरडी को दिए हैं। कोरबा जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर जल्द ही शुरू होंगे। इसके लिए कंपोजिट बिल्डिंग में तैयारी चल रही है। निजी अस्पतालों में डायलिसिस कराने में जहां 15 से 20 हज़ार रुपए खर्च आता है, तो वहीं जिला अस्पताल में ये सुविधा मुफ्त में मिलने से गरीब परिवार के लोगों का इलाज के लिए सहूलियत होगी। जनवरी के अंत तक सुविधा शुरू होने की संभावना है।